जैसा कि आप अब तक समझते और अनुसरण करते आ रहे हैं, अंत के दिन 14 वर्षों के होते हैं, जिनके बाद अंतिम जुबली आती है, जिसे हम 15वां वर्ष कह सकते हैं। अंतिम 2 7 सालों के बाद मैं आपको एक और अद्भुत रहस्योद्घाटन दिखाता हूं। व्यवस्था विवरण अध्याय 16 में प्रभु के लिए 3 पर्व बताए गए हैं, जिनमें पुरुषों को खाली हाथ नहीं आना था। ये पर्व हैं अखमीरी रोटी का पर्व, सप्ताहों का पर्व और झोपड़ियों का पर्व। क्या आप जानते हैं कि पहला और तीसरा पर्व अंत के दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या आप जानते हैं कि पहला पर्व अखमीरी रोटी का पर्व जो 6 दिन चलता है और फिर 7वें दिन विशेष सभा होती है, वह मुहरों के 7 वर्षों का भविष्यवाणी चित्र है। ये मुहरों के 6 वर्ष हैं और फिर 7वें वर्ष में मुहरों के मध्य संकट की महान भीड़ की सभा होती है। क्या आप जानते हैं कि झोपड़ियों के 7 दिन अगले आने वाले तुरही के न्याय के 7 वर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या आप जानते हैं कि झोपड़ियों के 7 दिनों में कोई विशेष सभा नहीं होती? ये इसलिए है क्योंकि 8वां दिन, जिसे शेमिनी अरेत्स जैसा कहा जाता है, मैं उच्चारण बिगाड़ रहा हूं, लेकिन इसे महान 8वां दिन कहा जाता है। इसे 8वां दिन महान सभा कहा जाता है। और यह ठीक उसी तरह है जैसे तुरही के न्याय के 7 वर्षों के अंत में होता है। कष्ट के 14 वर्षों के अंत में यह अंतिम जुबली की नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है, जब प्रभु अपने लोगों को वापस इकट्ठा करेंगे उस अंतिम वर्ष में शत्रुओं का नाश करने के बाद। ये भविष्यवाणी से जुड़े हैं। चित्र और तुरहियां, मध्य कष्ट और अंतिम कष्ट के बाद प्रभु की वापसी और उनका अपने लोगों को इकट्ठा करना। लेकिन उस पर्व के बारे में क्या जो बीच में है, अर्थात सप्ताहों का पर्व? खैर, इसमें एक रहस्य है, भले ही यह बीच में है। इसे सबसे पहले मनाया जाएगा और हम इसे यूहन्ना अध्याय 4 के एक रहस्य में देखते हैं। यह कहा गया है कि इसे मनाया जाएगा। जिस फसल की वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसे काटना है, जो कि 4 महीनों में होगी, यीशु उन्हें बता रहे हैं कि वह पहले से ही तैयार है। वह सप्ताहों के पर्व से 4 महीने पहले की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अंत के दिनों में इसे सबसे पहले मनाया जाएगा। ये सप्ताह पर्व 4 महीने पहले होगा, फिर 6 7 साल की मोहरें और तुरहियां होंगी अंतिम जुबली से पहले। ईश्वर आपको आशीष दें।